हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी दी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल टारगेट दैट यू आर सेटिंग फॉर योरसेल्फ। तो लास्ट कुछ सालों में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कैट 2025, सेक्शनल्स में क्या हो सकता है, एंड फाइनली आई विल टॉक अबाउट मॉक परसेंटाइल वर्सेस एक्चुअल कैट परसेंटाइल। सो स्टे विथ मी टिल दी वेरी एंड टू अंडरस्टैंड मॉक स्कोर्स और कैट स्कोर्स के अंदर क्या कोरिलेशन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई लुक एट दी पास्ट ट्रेंड्स, अब मैंने 2015 से शुरू किया है बिकॉज दैट इज बेसिकली व्हेन कैट वेंट इनटू दैट मोड जहां पे यू हैड 3 सेक्शंस जो टाइम्ड होते थे। 2015 से लेके 2019 तक देयर यूज्ड टू बी 3 टाइम सेक्शंस ऑफ 1 आवर ईच, तो 3 घंटे का टेस्ट होता था। 100 क्वेश्चंस यूज्ड टू बी देयर, बट 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आ गया उस टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज कैट हैड टू बी कंडक्टेड अक्रॉस 3 स्लॉट्स, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड वाज इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ 2 आवर टेस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इसको मैंने प्लॉट किया हुआ है। Now one more thing I have written here is which IIM had conducted the CAT in that particular year. So now if you look at what has happened in or what will happen in 2025, IIM-K is going to conduct it in 2025. बट 2019 में अगर देखोगे तब भी IIM-K ने कंडक्ट किया था। सो हियर इफ यू लुक एट दी ट्रेंड्स, जब 2015 में नया नया ये पैटर्न चेंज हुआ था एंड वी हैड 3 टाइम सेक्शंस, DILR बिकेम वेरी डिफिकल्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज 2014 या उसके पहले DILR थोड़ा ईजी आता था। फिर 2016 में भी ट्रेंड कंटिन्यू किया, DILR वाज अगेन डिफिकल्ट एट ट्रेडिशनल। उस टाइम पे 8 सेट्स आते थे दैट हैड टू बी सॉल्व्ड इन 60 मिनट्स, बट ओवरऑल लेवल थोड़ा कम हो गया टेस्ट का। 2017 में आते आते आई थिंक दे रियलाइज दैट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट DILR देने का कोई पॉइंट नहीं है, पीपल अननेसेसरली सफर एंड बहुत अच्छा स्प्रेड नहीं मिलता। सो 2017 में द टेस्ट बिकेम वेरी इजी। इनफैक्ट 2017 वाज वन ऑफ द इजीएस्ट ईयर्स अगर कैट देनी होती तो। 2018 में again it became balanced, quant became very difficult, possibly one of the more difficult quant sections in recent years. 2019 again a balanced test, 2020 again a balanced test जहाँ पे काफी decent score कर सकते थे if you were a prepared candidate. 2021 में VA अगेन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। क्यों डिफिकल्ट हुआ? बिकॉज देयर यू गॉट दोज क्वेश्चन टाइप्स जहां पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ ट्रू विल काइंड ऑफ नेगेट द ऑथर्स कंक्लूजन एक्सेप्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए विच वर वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इनवेरिएबली यहां से एक एक पैसेज जो था वो डिफिकल्ट आना शुरू हो गया था। सो 21 वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट VARC सेक्शन इन रिसेंट टाइम्स। 22 में द सेम स्टेटस को रिमेन्ड, तो वहां पे कोई ज्यादा लोगों को सरप्राइजेस नहीं मिले। 23 के अंदर what happened is you can see a big red dot in front of quant. Quant became extremely difficult that year and मतलब बहुत सारे लोग even 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे in that particular test. So that it was that difficult which also made the overall test a difficult one. 24 लास्ट डे की बात अगर करेंगे, DILR के अंदर चॉइस बढ़ गया because of which it was perceived to be slightly easier compared to what it had been like across the last decade and बाकी दोनों sections ठीक रहे। Again लास्ट डे के score versus percentile देखेंगे, so definitely the scores showed some inflation that was there. तो 2025 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? I expect the status to remain more or less the same. जहां पे भी if you look at course correction that has happened, you can't see 2 successive green dots. Very rarely will you see 2 successive red dots. That is the thing that I am talking about. तो 2 successive green dots नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है that DILR will become slightly difficult is my prediction for this year. Quant ऑरेंज डॉट है, इट विल रिमेन एज इट इज। VARC भी ऑरेंज डॉट है, इट विल रिमेन एज इट इज माय एक्सपेक्टेशन। सो इस साल का टेस्ट भी ऐसे होना चाहिए जहां पे स्कोरिंग थोड़ा इजी होगा। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर टेस्ट विल बी इजी, बट आई एक्सपेक्ट ऑल 3 सेक्शंस टू बी मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ओवरऑल टेस्ट के जो स्कोर्स होंगे वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेंगे फ्रॉम 2024। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। नाउ आई माइट बी रॉन्ग, बट अभी के लिए तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी फ्रॉम द टेस्ट। नाउ इन टर्म्स ऑफ द 3 सेक्शंस दैट वी हैव, VARC के अंदर क्या ट्रेंड रहा है ओवर द लास्ट 3 years? सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग एट अ 99th percentile, the benchmark is set to 40 marks. अब यहाँ पे if you look at 22, 23, 24, every year VARC had 24 questions. तो ये जो scores मैं बता रहा हूँ, these are out of 72 marks. So that is what we are looking at. 72 में से अगर 40 मिलते हैं, that is a very good score. So we are practically looking at somewhere around 55% marks अगर 99 percentile चाहिए तो। if VARC is not your strongest section, I would still recommend you to hunt for that 90 or 95 percentile वाला mark which will fall between 25 to 30 marks. So the idea here is for you to be able to solve 10 questions correctly. अगर मैं ऑप्टिमाइज करूँ तो दैट बेसिकली माइट मीन दैट यू माइट वांट टू सॉल्व 14 और 15 क्वेश्चंस जिसमें से 2 या 3 गलत हो सकते हैं, 3 या 4 गलत हो सकते हैं, एंड इवन देन यू विल एंड अप इन दैट 90 to 95 परसेंटाइल वाला रेंज. So that is what I think about VARC. As I said, I hope the trend continues in this particular year as well.
DILR की बात अगर करेंगे, you will see why CAT 24 had an easier DILR compared to CAT 22 and 23. So if you look at 99 percentile, जो 30 और 27 के आसपास हुआ करता था वो 38 हो गया. If you look at 90 percentile, 18, 16 and 23. So CAT 24 was significantly easier or perceived to be significantly easier compared to the previous two CATs. इसमें एक फैक्टर ये भी है दैट कैट 24 के अंदर DILR है 22 क्वेश्चंस, व्हिच मींस 66 में से हमने ग्रेड किया था, वेयरएज कैट 22 एंड 23 वर आउट ऑफ 60 मार्क्स. अब वो दो क्वेश्चन से कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दिस टेबल. व्हाट मैटर्ड इन माय ओपिनियन इज दैट देयर वाज एन एक्स्ट्रा सेट दैट यू गॉट टू सॉल्व. तो 22-23 में 4 सेट ही करते थे, बट 24 में 5 सेट का चॉइस मिला. सो ऑल दोस पीपल हु वर स्ट्रगलिंग विद दोस 4 सेट टाइप्स दैट वर देयर, दे वर एबल टू हेज देयर बेट्स इन अ बेटर मैनर, बिकॉज 5 अलग टाइप के सेट्स आए थे. तो अभी 5 टाइप के सेट्स नहीं आना बिकम्स मच मोर रेयरर कंपेयर टू 4 अलग टाइप्स के सेट्स नहीं आना. इफ यू लुक एट QA के अंदर ट्रेंड इज मोर और लेस फ्लैट अगर देखते हैं तो बहुत सरप्राइजेस नहीं हुए हैं. कैट 23 ऑफ कोर्स वाज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, जहां पे 99 परसेंटाइल वाज एट 28 मार्क्स. बट जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो क्वांट को, द ट्रेंड दैट इज सीन हियर इज दैट पीपल आर नॉट वेरी गुड एट क्वांट. जितना तुमको लगता है ना कि पीपल आर गुड एट क्वांट, उतने लोग नहीं हैं. सो इफ यू आर लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ आउट ऑफ 66, 33, 50% भी अगर निकालोगे, you will be at a 99th percentile. So all those of you who are struggling with quant, you can look at that 90 percentile benchmark. That is barely 5 or 6 questions. और कोई भी टेस्ट मुझे दिखा दो, I can guarantee you that there will be 5 or 6 questions that you will be able to solve at this particular point in time given your preparation. तो अभी यहाँ पे ओवरऑल की बात करेंगे तो क्या हुआ था. 99 percentile, if you look at it, 84, 76, 95, that was the trend. That 76 was purely because of quant, जिसने काफी नीचे खींच लिया था 99 percentile को. 24 के अंदर this was possibly the most liberal test that you had because 95 was a very big score. 24 की हिसाब से अगर देखते तो it was almost you can say 50%, not exactly 50%, but हाँ 50% से थोड़ा सा कम is what we are looking at. अब यहाँ पे अगर mocks versus actual CAT की बात करेंगे, what are you scoring at the mocks और उससे मैं CAT में क्या expectation रख सकता हूँ. So CAT percentile is definitely going to be greater than your best mock percentile. अब ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ विद एस्ट्रिस्क्स बिकॉज कंडीशंस अप्लाई. इफ यू पुट इन दी सेम परफॉर्मेंस दैट यू हैव बीन पुटिंग इन योर मॉक्स कैट डे पे, वही अगर कंपोजर मेंटेन करो, फोकस मेंटेन करो और अगर टेम्परामेंट सही है, देन आई थिंक यू शुड बी फाइन. कोई इशू नहीं होना चाहिए. कैट परसेंटाइल विल डेफिनेटली बी बेटर देन योर बेस्ट मॉक परसेंटाइल अक्रॉस सेक्शंस. A lot of people don't do well at the CAT even after doing decently well at the mocks because they come under pressure. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. सेम परफॉर्मेंस रखोगे, CAT का परसेंटाइल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन योर बेस्ट मॉक परसेंटाइल. बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इजियर क्वेश्चंस. हम लोग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट. सडनली अगर एक इजी क्वेश्चन कैट में आ जाता है ना, हमको लगता है कि यार नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो हो नहीं सकता. एंड देन वी गो एंड मार्क समथिंग विच वी डेफिनेटली डोंट इंटेंड टू. एंड ये VRC में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ दीस मॉक टेस्ट दैट वी गेट आर वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू VRC. तो VRC के अंदर इजी क्वेश्चन आता भी है तो भी पीपल आर नॉट एबल टू जज इट. सो मेक श्योर दैट यू हैव लुक्ड एट ऑल दी कैट PYQs एंड VRC के अंदर अगर इजी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट राइट एंड मूविंग ऑन इन लाइफ. डोंट ट्राई टू सेकंड गेस दी पेपर सेटर. द थर्ड थिंग, डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस. कैट इज नॉट योर लैब जहां पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि कौन सा हो सकता है नहीं हो सकता. डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसको छोड़ दो. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड मिसिंग आउट ऑन ईजियर वंस और मेकिंग सिली मिस्टेक्स व्हेन यू आर सॉल्विंग द ईजियर questions. If there is a surprise, so first lot वाले लोगों को थोड़ा सरप्राइज हो सकता है इस साल भी. मे बी जंबल पैराग्राफ्स विल कम बैक बिकॉज लास्ट ईयर जंबल पैराग्राफ्स नहीं थे. तो अगर ऐसे कुछ सरप्राइजेस आते हैं, बी मेंटली प्रिपेयर टू डील विद इट. DILR 24 क्वेश्चंस का हो सकता है, 6 सेट्स आ सकते हैं, आई डोंट नो. क्वांट के अंदर 24 क्वेश्चंस आ सकते हैं, VRC के क्वेश्चंस 20 हो सकते हैं. एनीथिंग कैन हैपन. बट इफ देयर इज अ सरप्राइज, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर टू डील विद इट. डोंट स्टार्ट वरिंग अबाउट अरे ये तो कुछ अलग हो गया, जो मैंने प्रिपेयर किया था उससे अलग हो गया. सिर्फ तुम्हारी अलग नहीं हुआ है, सबके लिए अलग हुआ है. Whoever will deal with it in a sane manner, that person will be the one who will crack the CAT. तो यहाँ पे you have to keep calm. A lot of others will not be able to handle the stress and they will fall into the trap of thinking way beyond what they should be thinking during the test. People start thinking about the cutoffs, the sectional ये जो criteria है colleges का, वो कहाँ पे apply करना चाहिए, मैं कैसे अपने friends को, family को let down कर रहा हूँ, मुझे ये preparation कर लेना चाहिए था. ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं. So make sure that you are not getting into that thought process in the middle of the test. Keep
काम आराम से करो, एक सेक्शन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल नॉट डिसाइड द नेक्स्ट सेक्शन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सारी चीजें ध्यान में रखो एंड यू शुड बी फाइन. सो दीज आर द प्रेडिक्शंस फ्रॉम माय साइड व्हेन इट कम्स टू CAT 2025. Let me know in the comment section if you agree, disagree, or you have something else in mind or a suggestion for another video. Do let me know in the comment section. Don't forget to like this video, share it with your friends, subscribe to the channel, and turn on all the notifications for timely content leading to CAT 2025.